ठीक है, आज हम लोग इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो एरिया मतलब क्या हो जाता है? एरिया मतलब हो जाता है ये कितना जगह कवर कर रहा है, ये अपने अंदर कितना जगह, इसके अंदर कितना जगह आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वेरी गुड। कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और हाइट को बहुत बार एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, ठीक है। अब क्या इसमें अगर मैं देखूंगा तो अगर मान लेते हैं कि मेरा अगर BC बेस है, ठीक है, अगर मेरा BC बेस है तो यहाँ से A से लेके BC तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस होगा AD, ये हमारा हाइट होता है। तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू BC इंटू AD, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अगर मेरा ट्रायंगल ऐसा हो जाता है A B C, ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं CE, ठीक है। अगर मैं सॉरी 1 सेकेंड, क्या हो गया? ओके, अगर मैं A B को बेस मान लूं तो मेरा हाइट क्या होगा? कौन बता पाएगा? हाफ इंटू, अगर मैं A B को बेस मान लूं, A B, तो मेरा हाइट क्या होना चाहिए? अगर BC बेस है तो AD हाइट है, अगर AB को बेस मान लिया तो हाइट हमारा क्या होगा? हो रहा है? मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है? सुनाई दे रहा है? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर मैं BC को बेस मानता हूं तो AD मेरा हाइट हो जाता है। अगर मैं AB को बेस मानता हूं तो हमारा हाइट क्या होगा? CE, वेरी गुड। तो ये CE हमारा हाइट हो जाएगा। ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला चीज हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्क्वायर पे, ठीक है, ये था हमारा ट्रायंगल। नंबर 2 पे आते हैं स्क्वायर पे। लिखे, कोई बात नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये सेंड कर दूंगा, PDF में आप लोग को भेज दूंगा, आप लोग इसको देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी बस आप लोग पढ़ाई कीजिए और बताइए, मेरे को आंसर बताइए, मैं जो जो पूछते हुए जाऊंगा, ठीक है। अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का नाम है ABCD, ठीक है, मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का नाम है ABCD। स्क्वायर में क्या होता है? सारा साइड का जो लेंथ है वो सेम होता है। जैसे ये भी मान लीजिए L, ये भी मान लीजिए L, ये भी मान लीजिए L, ये भी, सारा साइड लेंथ क्या होता है? सेम होता है। तो अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर बोलूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, इधर साइड क्या है? L, तो इसका हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। और एरिया मतलब क्या हो जाएगा? इसके हाँ, इसके अंदर जितना जगह है वो हो जाता है एरिया, ठीक है। तो ये था हमारा स्क्वायर। थर्ड में आते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। थर्ड में आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का दो चीजें होता है, एक होता है लेंथ, दूसरा होता है ब्रेथ, ठीक है। रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का दिखते हैं। मान लेते हैं इसमें नाम है A B C और D। जो लंबाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, और जो चौड़ाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेथ, ठीक है। ये भी लेंथ होगा और ये भी लेंथ होगा और ये भी क्या होगा? ब्रेथ होगा। तो इसका एरिया कितना होता है? L into B। वेरी गुड, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हमारे पास हो जाता है L इंटू बी, वेरी गुड। और एरिया जो होता है इसके, वो पेरीमीटर होता है बाबू, उसको भी हम लोग देखेंगे। वो पेरीमीटर मतलब क्या? ये सिर्फ और सिर्फ लाइन, ठीक है। जो ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है वो पेरीमीटर। बस हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेरीमीटर भी पढ़ा था, एरिया भी पढ़ा था। हम एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया मतलब इसके अंदर कितना जगह आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एरिया। तो हम एरिया पेरीमीटर दोनों के क्वेश्चंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था हम लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद आता है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। फोर्थ नंबर आता है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम,
ठीक है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का दिखता है, ये होता है पैरेललोग्राम, ऐसा दिखता है। ठीक है, सॉरी, ये होता है पैरेललोग्राम। चलिए इसका नाम हम लोग रख देते हैं ए बी सी डी। क्या किसी को पता है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या था? हाफ इंटू बेस, To height. सॉरी हाइट इंटू बेस। वेरी गुड, हाइट इंटू बेस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था हाइट इंटू बेस। Height. हाँ, बेस हाइट इंटू इंटू बेस। बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट इंटू बेस भी बोल सकते हैं, सेम चीज है। Yes, वही sir. चीज हमने पढ़ाया Yes, था, sir. बेस इंटू हाइट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इसको भी। एरिया मतलब, अब हाइट का मतलब क्या, ये जितना लंबा है, ये जितना लंबा है मतलब ये दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा हाइट। ठीक है, ये होगा हमारा हाइट। और बेस, बेस ये वाला भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम जो हो जाएगा वो हो जाता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसको नाम रख देते हैं। चलिए ये वाला हाइट जो है वो मान लेते हैं ये सेम हाइट है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच का, इसको नाम रख देते हैं ए एम। ठीक है, अब ये जो एरिया बेस हम लोग ले लेते हैं ए बी को। अगर हम ए बी को या बी सी को बेस लेते हैं तो हमारा हाइट हो जाएगा ये ए एम। तो बेस अगर हम लोग ए बी ले लेते हैं तो उसका हाइट हमारा क्या हो जाएगा ए एम। ठीक है, तो बेस एरिया इंटू हाइट क्या होता है, इसका एरिया निकल के आता है। और एरिया मतलब क्या, इसके अंदर कितना जगह है। पेरीमीटर अलग चीज है, पेरीमीटर मतलब ये कितना लाइन, ये लाइन का लेंथ कितना है, टोटल कितना बॉर्डर एरिया, बॉर्डर लाइन है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। बट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये हमने देख लिया एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं, एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए, So to pi square. कौन बताएगा एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है? So pi square. गलत, So 2 pi r. गलत, यार स्क्वायर, एक मिनट सर याद करने दीजिए। सर्किल है, इसका रेडियस है आर। ठीक है, R. Yes. चलिए हम सर्कल के दोनों देखेंगे, पेरीमीटर भी देखेंगे। ठीक है, सर्किल सबसे पहले इसका पेरीमीटर, जिसको हम लोग सरकमफरेंस के नाम से भी जानते हैं। तो सरकमफरेंस मतलब ये जो इसका बॉर्डर एरिया है, जो ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रहा है, यानी कि जो सर्किल है, सर्किल का मतलब ये जो ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है ना, यही वाला सर्किल है। तो सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर। आर का मतलब क्या, रेडियस ऑफ ए सर्किल। आर का मतलब क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ ए सर्किल, रेडियस। एरिया होगा सर्कल का सर पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। तो जो एरिया होगा, एरिया कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया मतलब क्या, कितना जगह ये अपने अंदर कवर कर रहा है। ये अपने अंदर जितना जगह कवर कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें, सबको याद आ गया कौन सा चीज क्या होता था? चलिए बहुत Yes, बढ़िया, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कुछ कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, और आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, उसमें आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करके बताना पड़ेगा। सब लोग अपना कॉपी पेन बढ़िया से निकाल लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास ये वाला आ रहा है कि द साइड ऑफ ए स्क्वायर, द साइड ऑफ ए स्क्वायर is 5 centimeter. Find its area and perimeter. ठीक है, एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालना है अगर स्क्वायर का साइड है 5 सेंटीमीटर। चलिए आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, फटाफट बताइए। यू हैव ओनली 2 मिनट। पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर। हाँ, Perimeter 20 centimeter, area 25 centimeter. 5 सेंटीमीटर। वैल्यू तो सही है, बट एक चीज का गड़बड़ी है। वो क्या चीज का गड़बड़ी है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर बनाया, ए बी सी डी। स्क्वायर में सारा साइड लेंथ सेम होता है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा,
ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो अगर हम पेरीमीटर निकालें तो सारे साइड लेंथ, हाँ सारे साइड लेंथ को ऐड कर देना, डेट इज 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये एकदम करेक्ट है। 20 सेंटीमीटर। एरिया कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। गलत। इसमें क्या गलत है? 25 में गलती नहीं है, गलती सेंटीमीटर में है। मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या? 25 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे का साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। साइड हमारा क्या है? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर 25, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना बहुत जरूरी है, ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबको समझ में आया? यस सर। चलिए यस सर। एक और क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट पेन कॉपी आप लोग ले लीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके का, इफ द पेरीमीटर of a square, if the perimeter of a square is 24 centimeter, find its area। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एक स्क्वायर का, हमें उस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास, फटाफट बताइए एरिया क्या होना चाहिए। सर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए और कोई? आयुष रंजन बताइए क्या होना चाहिए एरिया। आयुष सिंह 6 सेंटीमीटर। 6 यस सर, सेंटीमीटर। बता दो। ओके बताइए गोपाल रानी, प्रिंस रंजन, साक्षी, शुभम, ध्यान से सुनिएगा, हमें पेरीमीटर दिया गया है, एरिया पूछा गया है। सर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर सर। एरिया, एरिया कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होता है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। स्क्वायर सर। ठीक है चलिए देखते हैं कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, क्या हो रहा है, चेक करते हैं। हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। और ऐसे ले लेते हैं कि लेट द साइड ऑफ ए स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। जो भी स्क्वायर का साइड है उसको x ले लेते हैं, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी है, क्योंकि स्क्वायर का सारा साइड जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x 24, हाँ सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4x इज इक्वल टू, सॉरी ये 24 सेंटीमीटर। x is 26, x is x equal 6, x इक्वल टू 24/4 सेंटीमीटर, यानी कि कितना? 6। तो 6 क्या निकला? तो 6 हमारा क्या निकला? x का ये क्या चीज है? ये x क्या था? x सेंटीमीटर साइड था, वेरी गुड। बट हमें साइड निकालने के लिए बोला गया क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड इट्स एरिया। एरिया। तो एरिया क्या होगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, सेंटीमीटर वेरी स्क्वायर। गुड। तो एरिया, साइड जब निकल गया तो एरिया हो जाएगा 36
सेंटीमीटर। So 36 centimeter square. समझ में आया कहाँ पे गड़बड़ी हुआ था आप लोगों का? 36 सेंटीमीटर। Yes sir, yes sir. वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन, इस बार सबसे आंसर निकल जाना चाहिए, ठीक है? इस बार सबका आंसर निकल जाना चाहिए, ठीक है? इस बार रेक्टेंगल पे एक क्वेश्चन करते हैं, सबका आंसर निकल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, if the length and breadth of a rectangle, if the length and breadth of a rectangle are 36 centimeter and 24 centimeter, ठीक है? then find respectively then find number 1 perimeter, ठीक है? इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। नंबर 2 एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर और एरिया दोनों फाइंड आउट करना है। लेंथ दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। फटाफट कीजिए, 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास। Sir, perimeter 120 centimeter. पेरीमीटर 120 से एरिया कितना आ जाएगा? Sir, 864 centimeter square. 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं हम लोग। Sir, centimeter square एक मिनट सर। हाँ, सेंटीमीटर आएगा शायद। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। Yes sir, centimeter square. So एरिया विल बी ऑलवेज स्क्वायर, ठीक है? मीटर स्क्वायर। तो चलिए, तो ये हमारा हो गया, चलिए रेक्टेंगल, ठीक है? ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। इसका नाम हम लोग रख देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है? लेंथ कितना बोला गया है? 36 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है? 36 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितना बोला गया है? 24 सेंटीमीटर। ये अगर 36 सेंटीमीटर है तो ये वाला लेंथ भी सेम होता है, ये भी 36 सेंटीमीटर। ये अगर 24 सेंटीमीटर है ब्रेथ, तो ये भी ब्रेथ कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा चीज सेम होता है। तो अगर हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, तो पेरीमीटर क्या होता है? सारा साइड जो होता है उसको ऐड करना पड़ता है, ठीक है? जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सारा साइड ऐड करना पड़ता है, ठीक है? तो यानी कि ए बी का कितना हो गया? 36 प्लस बी सी का कितना हो गया? 24 प्लस 36 प्लस 24, ये आ जाएगा, ठीक है? तो 36 प्लस 24 कितना होगा? 60, ठीक है? प्लस 60 तो कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया आप लोग। तो पेरीमीटर आ गया 120 सेंटीमीटर हम लोग के पास। अब आगे देखना है कि एरिया कितना होता है। एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला L into B. लेंथ इंटू ब्रेथ। वेरी गुड। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, B. ठीक है? या फिर इसको L इंटू बी भी लिख सकते हैं, ठीक है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारा कितना दिया हुआ था? 36 सेंटीमीटर, ठीक है? 36 सेंटीमीटर हमारा लेंथ दिया हुआ था। ब्रेथ कितना दिया हुआ था? 24 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ आ गया 24 सेंटीमीटर। तो 36 इंटू 24 कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कीजिए। 864. 864, 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12, 13 14, ये आ गया। इंटू 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 3 जा 6 7, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 4, इधर कितना आ गया? 6, इधर कितना आ गया? 8, तो कितना हो गया? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? Yes sir. चलिए इस बार एक क्वेश्चन दूंगा, ये भी सबसे हो जाना चाहिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन में पूछूंगा पिछली बार की तरह सेम टाइप से, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके का है। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 360 सेंटीमीटर, ठीक है? पेरीमीटर कितना ले लिया? 360 सेंटीमीटर, ठीक है?
its length is if its length is ठीक है हाँ if its length is 90 centimeter find its breadth and area ठीक है चलिए फाइंड आउट कीजिए कितना होना चाहिए 2 मिनट का समय है पेरीमीटर दिया हुआ है 360 लेंथ दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर हमें फाइंड आउट करना है ब्रेथ और रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा सर इसका एरिया पेरीमीटर आएगा 2 ब्रेथ का आएगा 2 सेंटीमीटर एरिया होगा 180 सेंटीमीटर ओके चलिए देखते हैं बाकी सब लोग आंसर बताइए गोपाल रानी प्रिंस साक्षी शुभम आयुष बताइए क्या आंसर होना चाहिए सॉल्व कर रहे हैं आप लोग बताइए आंसर क्या होना चाहिए ठीक है चलिए हम सॉल्व करते हैं लास्ट वाला जैसा ही क्वेश्चन है सॉल्यूशन हमारे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी और डी हमारे पास एक रेक्टेंगल है ठीक है रेक्टेंगल का लेंथ को ले लिया चलिए एल ब्रेथ को ले लिया बी लेंथ को ले लिया एल ब्रेथ को ले लिया बी ठीक है हमें एक चीज गिवन है कि इसका लेंथ जो है 90 सेंटीमीटर लेंथ इक्वल टू 90 सेंटीमीटर ये चीज गिवन है ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 360 सेंटीमीटर पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है 360 सेंटीमीटर ठीक है पेरीमीटर मतलब क्या सारे साइड को ऐड कर देना दैट मीन्स एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना 360 सेंटीमीटर ठीक है तो यानी कि सबको ऐड कर देंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर हम लोग के पास आ जाएगा तो यानी कि L प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 सेंटीमीटर बाई
2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 180 180 तो हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास आ गया 180 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास आ गया 180 सेंटीमीटर। और इसमें हमारा एक और चीज दिया गया है कि लेंथ इज 90 सेंटीमीटर, हमें ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ अगर 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो लेंथ हो गया हमारा 90 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू, फाइंड आउट करना है। तो ब्रेथ कैसे निकालेंगे? ब्रेथ इज इक्वल टू 180 माइनस 90 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ भी हमारा कितना आ गया? 90 सेंटीमीटर, यानी कि 90 इसमें सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो एरिया, अभी हमको एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें पता है कि लेंथ भी 90 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ भी 90 सेंटीमीटर, तो हमारा 9 9 से कितना होता है? 8100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया। आया समझ में? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड करते हैं। हमने देख लिया स्क्वायर, देख लिया रेक्टेंगल, देख लिया, अब एक क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड हम लोग करेंगे फटाफट। लेट द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3 मीटर। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर। फाइंड इट्स circumference, find its circumference and area। ठीक है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर, हम लोग को फाइंड आउट करना है इसका सर्कमफरेंस और एरिया। फटाफट 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास, फटाफट सॉल्व करके बताइए इसका सर्कमफरेंस और एरिया क्या होगा। बना? क्या होगा आंसर?
बताइए आयुष, प्रकाश, साक्षी। वो सर हो एक सर्कल दिया हुआ है हमें, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर। ठीक है, रेडियस r इज इक्वल टू 3 मीटर। हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला इसका सरकमफरेंस। सरकमफरेंस इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई पाई आर। r। 2 pi r. तो 2 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग लेंगे 22/7। ठीक है, पाई का 7। वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, 22/7। 7। r कितना दिया हुआ है, 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 66 इंटू 3 कितना हो गया, तो 6 12 टू 132/7। इसको ऐसे ही छोड़ देना है सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा सरकमफरेंस। एरिया, अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया हमारा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में बताया था आज क्लास के स्टार्टिंग में। ये हो गया सर्कल, सरकमफरेंस होगा 2 पाई आर, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और पाई का मतलब कितना होगा, 22/7 हमको लेना है। 7। या फिर 22/7 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3.14। वेरी गुड। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब कितना हो गया, 22/7। आर का मतलब कितना, 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 9। तो ये क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18, 8 कैरी 1, 9 2 जा 18, 19, 198/7 मीटर स्क्वायर। सॉरी मैंने एक चीज गलत लिख दिया, ये इधर सेंटीमीटर नहीं इधर मीटर है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो मीटर में दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ द सर्कल, ये हो गया हमारा सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सेंड किया था, याद है आप लोगों को कि नहीं है? Yes sir. मैंने बहुत सारा Yes, sir. क्वेश्चंस दिया हुआ था आप लोगों को, यही क्या Yes, बोल, sir. हाँ, तो ये क्वेश्चंस आप लोग के इधर अभी भी दिख जाएंगे असाइनमेंट वाले सेक्शन में, एरिया एंड पेरीमीटर के नाम से। ठीक है, इंटीजर का भी मैंने दिया हुआ था, एरिया एंड पेरीमीटर का भी मैंने दिया हुआ था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अभी ध्यान से देखिएगा, हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ रहे थे। एरिया एंड पेरीमीटर कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट भी दिए थे। हाँ वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट भी दिए थे। मैं इसका और 2-3 शीट में आप लोग को और सेंड करूंगा। ठीक है, और आप लोग को क्या करना है, मैं ये जो पीडीएफ है ना आज के क्लास का, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा इसी असाइनमेंट सेक्शन में। जैसे हमारे का लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 किसका है, एरिया एंड पेरीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, असाइनमेंट वाले सेक्शन में मैं एक नया सा सेक्शन बना दूंगा, एरिया एंड पेरीमीटर लेक्चर 2 के नाम से। ठीक है, यहाँ पे बना दूंगा, जैसे एरिया एंड पेरीमीटर रिवीजन लेक्चर 1 दिया हुआ है, एरिया एंड पेरीमीटर रिवीजन लेक्चर 2 के नाम से मैं एक सेक्शन बना दूंगा। वहां पे आप लोग आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, ये सारा चीजें आप लोग को वहां पे मिल जाएगा, तो आप लोग उसको बढ़िया से वहां से लिख लेना। ठीक है, क्लास में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठ के घर पे लिखते रहना। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes sir. चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।